नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। ये है हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी बयानों के कारण त्योहारों का मौसम सियासी हो गया है। शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर भी भोपाल में काफी हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश में एक तरफ जुमे को लेकर, रमजान को लेकर और नवरात्र को लेकर सियासी बयान चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को सौगातें मोदी दे रहे हैं। आज इसी पर है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है। नवरात्र और ईद को लेकर छिड़ी बहस है। एक तरफ नवरात्र का पवित्र मौका आने वाला है, दूसरी तरफ ईद की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन इन त्योहारों के बीच सियासत ने ऐसा रंग जमाया है कि लोग पूछ रहे हैं, यहां आस्था की बात हो रही है या फिर वोट की। शुरुआत हुई बीजेपी के विधायकों के एक बयान से। कुछ बीजेपी नेताओं ने मांग उठाई कि नवरात्र के 9 दिनों तक मध्य प्रदेश में मीट और मछली की दुकानें बंद रहें। उनका तर्क है कि नवरात्र हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, जिसमें लाखों लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, यह हमारी संस्कृति का सम्मान है। जब लोग उपवास रखते हैं तो मीट की दुकानों से फैलने वाली गंध और माहौल आस्था को ठेस पहुंचाती है। पार्टी के कुछ और नेताओं ने इसे समर्थन देते हुए कहा कि ये कोई नई मांग नहीं है, पहले भी शहरों में नवरात्र के दौरान ऐसा होता रहा है। मिसाल के तौर पर भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में पहले भी मीट की दुकानों को बंद करने के अनौपचारिक समझौते देखे गए हैं। लेकिन ये बात विपक्ष को रास नहीं आई। कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि त्योहार सबके लिए खुशी का मौका होते हैं। नवरात्र में अगर कोई मांस नहीं खाता तो यह उसकी निजी पसंद है, लेकिन उसे पूरे समाज पर थोपना कहां का न्याय है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी सवाल उठाए कि अगर नवरात्र में मीट की दुकानें बंद होंगी तो क्या ईद के दौरान मिठाई और शराब की दुकानों पर ताला लगेगा। उनका कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रही है ताकि धार्मिक भावनाओं को भुनाया जा सके। त्योहारों का मौसम है, लेकिन मध्य प्रदेश में खुशी से ज्यादा सियासी शोर सुनाई दे रहा है। नवरात्र में मांस की दुकानें बंद होंगी या नहीं, ईद की सौगात सब तक पहुंचेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बहस ने मध्य प्रदेश का माहौल गर्म कर दिया है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में मांस की दुकानों को बंद कराने के लिए भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमजान के मौके पर मुसलमानों को सौगातें मोदी देने जा रहे हैं। क्या है ये सौगातें मोदी, इसको भी समझ लेते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमजान के पवित्र महीने में ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के कुछ खास लोगों को, जी हां, सुना जा रहा है कि तकरीबन 32 लाख गरीब मुस्लिमों को सौगातें मोदी नाम का एक अभियान शुरू करते हुए गिफ्ट देने वाले हैं, जिसमें देश के 32 लाख गरीब परिवारों को ईद की किट बांटी जाएगी। अब ये किट क्या है? इसमें खाने पीने का सामान जैसे सेवइयां, चीनी, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और यहां तक कि महिलाओं के लिए सलवार सूट तक शामिल है। हर किट की कीमत तकरीबन 8,000 रुपए बताई जा रही है और इसे 32,000 मस्जिदों के जरिए बांटा जाएगा। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के लोग इसे लेकर खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये पीएम मोदी की ओर से ईद का तोहफा है, जो सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करता है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे तारीफ की नजर से देख रहे हैं, कुछ का कहना है कि रमजान और ईद का समय मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत खास होता है और इस दौरान गरीबों की मदद करना एक नेक काम है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने तो यहां तक कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक संरक्षक की तरह हैं। वह हर त्योहार में हिस्सा लेते हैं, यानी यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बैसाखी और ईस्टर जैसे त्योहारों के लिए भी ऐसा ही कुछ करेंगे। अब दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह सब राजनीतिक चाल है। उनका तर्क है कि बीजेपी
जो अक्सर हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ी जाती है, अब अचानक मुस्लिम समुदाय की ओर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रही है? कुछ का मानना है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश हो सकती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो यहां तक कहा कि यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को किट से ज्यादा सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों पर विवाद के बाद यह अभियान एक तरह का डैमेज कंट्रोल हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। कोई इसे ईद के मसीहा का टैग दे रहा है, तो कोई इसे वोट की सौगात कहकर तंज कस रहा है। एक यूजर ने लिखा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, वही अब ईदी बांट रहे हैं। बाहरी राजनीति। बीजेपी समर्थक इसे एकता और समावेशिता का प्रतीक बता रहे हैं। सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बीजेपी का इतिहास देखें तो यह पहली बार नहीं जब पार्टी ने मुस्लिम समुदाय की ओर कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी पहले भी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेज चुके हैं और सूफी संगीत कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस बार स्केल बड़ा है। 32 लाख परिवार, 32,000 मस्जिदें और सौगातें मोदी नाम। ये नाम भी अपने आप में चर्चा का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पीएम की पर्सनल ब्रांडिंग है, तो कुछ इसे बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। तो क्या यह वाकई में एक नेक पहल है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद छिपा है? क्या यह अभियान मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की छवि बदल पाएगा या फिर सिर्फ एक बार की सुर्खियां बटोरने वाली बात बनकर रह जाएगा? फिलहाल ये तो साफ है कि ईद से पहले देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सौगातें मोदी दिल जीत पाएगी या बस एक और राजनीतिक ड्रामा साबित होगी? जवाब आप पर छोड़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।